कर दो प्ले। हो गया हो गया। चलो ये वेरी गुड हो गया। तो आज का जो पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है वो कौन सा है? स्टेट एंड गवर्नमेंट। स्टेट कल पढ़ा था हमने। स्टेट क्या होती है? हाँ? Organized community of humans. और State is community of people और occupied a definite territory. हाँ आप ये तारीख और उसके बाद अंडर अ गवर्नमेंट होती है। ठीक है। हाँ भाई क्या नाम है आपका? मेरा हाँ एहसन आप बताएं। सर ये एक जियोग्राफिकल लोकेशन होती है जिसके अंदर लोग रहते हैं और उनकी फलाह के लिए जो है ना स्टेट अपना काम करती है। ठीक है। अच्छा ये जो सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल होता है आ जाए जो मिलके क्या करते हैं? स्टेट बनाते हैं। अच्छा ये स्टेट बनाने का जो ऑब्जेक्टिव था, पर्पस था, पीछे क्या था, मकसद क्या था? जो हमारे जो ग्रुप के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उनको सिक्योर करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए, ठीक है, एक अथॉरिटी बनाई गई, ठीक है, एक स्टेट बनाई गई कि स्टेट क्या करेगी, जो हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव हैं वो काम करेगी, जिस तरह से भी ऐसा नहीं कहा कि लोगों की वेलफेयर के लिए काम करेगी। अब प्लेटो ने एक जो स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, उसने क्या दिया था? 5040 बंदे हों। और अरिस्टोटल ने कहा था कि 10,000 से 1 लाख के दरमियान हो। और इसके अलावा है, ये तो उसने पॉपुलेशन बताई थी ना, ऑब्जेक्टिव क्या बताया था, मकसद क्या था स्टेट का? मैंने बताया था कि प्लेटो की जो थी ना स्टेट के ऊपर उसने थ्योरी दी थी, उसने जो थी वो वेलफेयर के ऊपर थी, थोड़ा सा आइडियलिस्टिक अप्रोच को उसने अपनाया था, ठीक है, तो उसने उस पर बात की थी। तो इसका जो स्टेट का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि इसकी एवोल्यूशन फॉर्मेशन देखी थी, ग्रीस में देखी थी, ग्रीक एरा में, ठीक है, और रोमन एरा में। अच्छा ग्रीक एरा में क्या था, प्लेटो ने और एरिस्टोटल ने काम किया, प्लेटो ने पॉलिसी लिखी सिटी स्टेट्स के ऊपर, ठीक है, ओवरव्यू कर रहे हैं ना स्टेट एंड गवर्नमेंट, ताकि पिछला भी रिवाइज हो जाए, आज का टॉपिक भी हो जाए, ठीक है। तो पॉलिसी लिखी, इसका मतलब क्या था, सिटी स्टेट्स के ऊपर कि उन्होंने चंद जो है किलोमीटर्स के ऊपर, माइल्स के ऊपर, स्क्वायर माइल्स के ऊपर का, या कुछ इलाके के ऊपर का, कुछ चंद पॉपुलेशन के ऊपर भाई ये स्टेट है। तो नेशन स्टेट्स उस वक्त जो थी ग्रीस की वो छोटी छोटी थी, ठीक है। अब वो एक उस वक्त की जो थी अपना एक एम्पायर कह लें, या उस वक्त अपना एक फुल फ्लैश स्टेट जिस तरह आजकल की है नहीं बन सकी। क्यों? क्योंकि उनमें जियोग्राफिकल क्या थी, डिस्टेंस था। अच्छा इसमें जो स्टेट का पर्पस है लोगों की वेलफेयर के ऊपर हम कह रहे हैं, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना। अभी हम लोग बात करते हैं कि यार जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बात करते हैं ना आजकल के मॉडर्न ट्रेंड में, फंडामेंटल राइट्स जो है उसको क्या है, कोई भी लॉ, कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट वायलेट नहीं करती, ना कर सकती है, क्योंकि सिटीजन का क्या है, बेसिक राइट है। अच्छा फंडामेंटल राइट्स क्या है? आपके इकोनॉमिक फ्रीडम होगी, ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम होगी, ठीक है, और साथ साथ आपकी कल्चरल वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज जो आपकी हैं वो क्या करेगी, डेवलप होगी, अपने हिसाब से आप अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली अपनी आप जिंदगी गुजार पाएंगे। तो पाकिस्तान को हमने आज़ाद कराया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, और साथ साथ जो उनके और रुफ़क़ा थे, ठीक है, तो उसके पीछे पर्पस क्या था? पानी हाँ वो तो थी, असल मकसद क्या था उसके पीछे? जहाँ अपनी आज़ाद तो हिंदुस्तान हो रहा था, हमने आज़ाद पाकिस्तान की डिमांड क्यों की? इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर अब क्या गया इसमें मजहबी कि अब जहाँ पे स्टेट्स बनती थी ना, अब उसमें जो कॉमन चीज़ होती थी वो उनकी क्या होती थी, एक तो अपना लैंग्वेज, एथनिसिटी, रेस, ये चीज़ें जहाँ उनकी कॉमन थी वो वहाँ पे स्टेट बनती गई, सोसाइटी बनती गई, ग्रुप बनते गए, ठीक है। अब पाकिस्तान में जो कायदे आज़म ने तारीफ की नेशन की,
उसने कहा नेशन की जितनी भी तारीफें की गई हैं उसके अकॉर्डिंगली मुसलमान जो है एक अलग कौम है, कौम है। ठीक है। इनका अपना क्या है, कल्चर है, कल्चर। अपनी सकाफत है, अपना इनका मजहब है। वैल्यूज एंड नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, अपना रहन सहन है, अपना एक लीगल सिस्टम है, ठीक है। तो ये किसी सूरत में भी हिंदूज के साथ नहीं रह सकते, कॉमन इनके ट्रेडिशन वगैरह नहीं है, रिलीजियस कॉमन नहीं है। तो ये चीज़ें क्या है नेशन के लिए। अब नेशन स्टेट जो थी वो भी इसी बेस पर बनती थी, ठीक है, रिलीजन कॉमन हो, वैल्यूज कॉमन हो, नॉर्म्स कॉमन हो, ये चीज़ें मैटर करती। अब साथ साथ फिर अब जो है स्टेट का जो उस वक्त का पर्पस था, उस वक्त भी अब भी वो यही था कि आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाएगा, डिफेंड किया जाएगा, ठीक है। आपको पूरी जो एक ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया जाएगा जहाँ पे आप अपनी मजहब के अकॉर्डिंगली अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, ह्यूमन कैरेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है, मॉरली एथिकली वैल्यूज जो है इनकलकेट की जाएंगी लोगों में, ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और साथ साथ क्या है अपना जो हमने जो सिमिलरिटीज बताई, कौन कौन सी बताई ऑन कि जो स्टेट बनी थी पहले किस बुनियाद पे बनी थी, कौन कौन सी चीजें सिमिलर होती थी ग्रुप्स में, जबान, हाँ, और सकाफत, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, नॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, इसमें एक अपना जो इन्होंने बुक लिखी थी अपना लीगल सिस्टम जो था जो इनका, उसको नाम दिया गया था ग्रीक्स एरा में ना, रेस पब्लिका, ठीक है। उसमें क्या था कि उसकी जो जुरिस्डिक्शन थी एक्सटेंडेड की गई थी वो तमाम जो रोमन सिटीजन थे ना, रोमन्स वगैरह नहीं, रोमन्स का जो था सॉरी लीगल सिस्टम था, ग्रीक का नहीं, रोमन्स ने एक लीगल सिस्टम बनाया था। अब लीगल सिस्टम क्या होता है, प्रिंसिपल होता है कि इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, अपने मैटर्स को रन करेंगे। अच्छा, रेस पब्लिका रोमन्स ने स्केच किया, सिस्टम बनाया है, इसके अकॉर्डिंगली हम स्टेट को रन करेंगे, जिसमें क्या होगा, सिक्योरिंग द राइट्स एंड डिटरमिनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रेस पब्लिका क्या करता था, उसने क्या स्केच किया हुआ था, उसमें बताया गया था कि राइट्स को सिक्योर कैसे किया जाएगा, राइट्स फंडामेंटल राइट्स जो अभी आपने बयान किए हैं, ठीक है। और साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिटरमिन की जाएंगी कि किस किस को कौन सी जिम्मेदारी होगी कि उसके अकॉर्डिंगली अपना क्या है काम करेगा। तो ये लीगल सिस्टम ग्रीक्स ने बनाया था और साथ रोमन्स ने भी बनाया था। अच्छा, इसके में जो फॉर्मेशन पे हम इसकी आ रहे हैं, एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं स्टेट की, तो पहले मैंने इसकी बात की ग्रीक्स एंड रोमन्स की, यहाँ से इनकी डेवलपमेंट हुई। उसके बाद क्या, अब मैकियावेली है और साथ क्या है, बॉर्डन है। मैकियावेली भी क्या है, एक स्ट्रेटजिस्ट है, पॉलिटिकल फिलोसफर है, उसने इस पर बातें की, ठीक है। तो मॉडर्न कंसेप्ट जो इमर्ज हुआ वो निकोलो मैकियावेली, ठीक है, इटली का था ये, और जेन गार्डन, ठीक है, ये फ्रांस के थे। इन्होंने द प्रिंस, मैकियावेली ने लिखी द प्रिंस। इसमें जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, पॉलिटिकल मैटर्स हैं, पॉलिटिकल मैटर्स में आप ये देख लें कि आपकी जो स्ट्रेटेजिक स्टडीज है ये अब आके अलग हुई है। इसका स्ट्रेटेजिक स्टडीज का जो मदर सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है। उस वक्त मैकियावेली ने एक स्ट्रेटेजिस्ट भी है और मिलिट्री को स्ट्रेटजीज भी दी, इसने लिखी कि जंगें किस तरह लड़नी चाहिए, पॉलिटिकल अफेयर्स किस तरह के होने चाहिए, पॉलिटिकल मैटर्स किस तरह रन किया जाए, सब कुछ प्रिंस जो इसने लिखा था, ठीक है, उसमें इसने बताया। और साथ साथ इसने जो बुक लिखी उसमें एक तो मिलिटरी उसने जो स्ट्रेटजीज थी उस पर बात की। अब पॉलिटिकल अफेयर था ना वो भी एक, जंगें भी पॉलिटिकल, कोई ना कोई आपका ऑब्जेक्टिव होता है, उसको हासिल करने के लिए जंगें की जाती है ना, पीछे ऑब्जेक्टिव तो पॉलिटिकल होता है आपका, नेशनल इंटरेस्ट आप कह लें, कुछ भी कह लें उसको। तो उसने क्या किया, ड्यूरेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, और उसने स्वीप असाइड कर दिया तमाम मॉरल कंसीडरेशन को, फोकस किया किसके ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर। प्लेटो जो था उसने क्या किया, मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, आइडियलिस्टिक सोसाइटी के ऊपर उसने बात की थी ना। अब जो मैकियावेली है इसने किसने बात की, स्ट्रेंथ के ऊपर, पावर के ऊपर, कि स्टेट के लिए। अब वो वहां पे क्या था, स्टेट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो है, साथ साथ क्या है, मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज इनकलकेट करें सोसाइटी में। आज समझ आ रही है, ठीक है।
अभी जो मैकियावेली है उसने क्या किया था, मैकियावेली ने कहा कि यार इसको साइड पे रखते हैं, सेट असाइड, ठीक है। साथ उसने क्या किया, स्ट्रेंथ मैटर करती है, पावर मैटर करती है, ठीक है। अब जो मुनार्क्स थे उस वक्त की, जब तक वो पावरफुल नहीं होंगे, उनकी करेज नहीं होगा, उनमें जो है अपना इंडिपेंडेंस, आज़ाद नहीं होंगे, सॉवरेन नहीं होंगे, तब तक क्या है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। स्टेट के बारे में उन्होंने यही कहा। अच्छा, जो उसके साथ जो थे इनके काउंटर पार्ट वो थे जेन गॉर्डन, उसने क्या कहा कि पावर इज नॉट सफिशिएंट, पावर क्या है, काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या क्या उसने मोरालिटी के ऊपर बात की गॉर्डन ने, और साथ साथ कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूटी ये है कि एक मुनाक बैठा हुआ है, उसको कोई सक्सीड करने वाला होना चाहिए, सक्सेशन। मतलब अगर वो मर गया है, फोत हो गया, जो भी हो गया, उसके साथ उतर गया है, तो उसके उस अपना एक एम्पायर को हासिल करने के लिए या उस मुनाक को हासिल करने के लिए क्या जंग नहीं होनी चाहिए, साथ उसका कोई सक्सेसर हो जो उसको सक्सीड करे, सक्सेशन हो, कंटिन्यूटी हो, ड्यूरेबिलिटी हो, ठीक है। मॉरल, इस पे इसने मॉरलिटी में बात की, बैकअप बैकअप हाँ हो, ठीक है। अब इसके बाद आए थॉमस होब्स एंड आ जाए, पहले किससे बात की हमने, प्लेटो एंड अरिस्टोटल। ये कौन है, मैकियावेली एंड जेन गॉर्डन। अब कौन है, थॉमस होब्स एंड फ्रांक रूसो। तो ये लास्ट वाला नाम नेम क्या लिखा हुआ है? फ्रांक रूसो। अच्छा जी, अब थॉमस होब्स जो है ये भी, अच्छा आप अगर आप जो ये लिख रहा हूँ ना स्टेट की एवोल्यूशन, अगर आप इस तरह लिखेंगे ये भी लिख सकते हैं। सिर्फ अगर आपके पास टाइम कम है, उससे जो बेसिक पूछा है, अगर उसने नहीं पूछी एवोल्यूशन, स्टेट की फॉर्मेशन नहीं पूछी, तो आप ये चीज़ नहीं लिखेंगे। अगर वो स्टेट की फॉर्मेशन, उसकी एवोल्यूशन पूछेगा तो आप लिखेंगे, ये एवोल्यूशन पे आएंगे। वरना अदरवाइज क्या करेंगे, आप सिर्फ टच करेंगे, 3 से 4 सेंटेंस में बताएंगे उसको कि एवोल्यूशन स्टेट कैसे हुई, ग्रीक से हुई, इनिशियल स्टेट डेवलप हुई, इस तरह हुआ, इस बात वो बयान करके जो हमने कल किया था। अगर वो डिटेल पूछता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इस वक्त में जो फिर जब आप ये लिखेंगे, इसको हम एंड में कंपेयर करेंगे ना, गवर्नमेंट के ऊपर आएंगे फिर। इसने क्या किया इन्होंने, वो कहते हैं कि स्टेट जो होती है ना, स्टेट को बनाता कौन है, लोग बनाते हैं। अब वो कहते हैं स्टेट रिफ्लेक्ट करती है ह्यूमन नेचर को, ठीक है। अभी उन्होंने रियलिस्ट की बात की, रियलिज्म के ऊपर, कि स्टेट क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है ह्यूमन नेचर को, जो इसको क्रिएट करते हैं, जो इसको बनाते हैं। जाहिर बात है जो स्टेट को बनाते हैं तो ऊपर रन भी वही कर रहे होते हैं, वही लोग होते हैं। फुल मेंबर कौन होते हैं पॉपुलेशन में? फुल मेंबर्स क्या मतलब, फुल मेंबर्स, कुल फुल 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 सारे पॉपुलेशन की जो सोसाइटी में रह रहे होते हैं वो सारे लोग हैं, उसके सिटीजन हैं उस स्टेट के, आप भी फुल मेंबर हो पाकिस्तान, ठीक है। तो ये तो अब जो है ना, अभी अगर आप इसको अब की बात कर रहे हैं, जिस तरह से सऊदी अरब में, अमेरिका में वो फुल सिटीजनशिप को नहीं मिलती, ये और चीज़ है, ये और चीज़। ये बात में लॉस बनेगा, फुल मेंबर और दूसरे जो होते हैं सिटीजनशिप की पर बात कर रहे हैं वकील साहब, कि सिटीजनशिप जिनको नहीं मिलती, अमेरिका में 10 साल के बाद मिलती है, बरतानिया में, इधर उधर या वगैरह, दुबई में जो लोग काम कर रहे हैं 20-20 साल से, वो फुल सिटीजन नहीं है वहाँ के, ठीक है। सिटीजनशिप उनको नहीं मिली, तो मतलब उनका वो जिस तरह से नेटिव स्टेट में रह रहे होते हैं, उस तरह से वो उनको जो फैसिलिटीज़ होती हैं या जो एक उनका लीगल होती है, ठीक है, वो उनको नहीं मिल रही आइडेंटिटी। अच्छा, इसने इन्होंने क्या कहा कि स्टेट जो होती है वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है ह्यूमन नेचर को, पीपल नेचर को,
ठीक है, ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उसको क्रिएट ह्यूमन बींग करते हैं। और साथ साथ वो क्या करता है कि अब जो इंसान है उसकी नेचर क्या है, आप क्या कहते हैं इंसान की नेचर क्या है? इंसान क्या है? सेल्फ सीकिंग है एंड कम्पिटिटिव है। उसकी नेचर में है उसने कम्पीट करना है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को डिफेंड करना है, ठीक है, ये इंसान की नेचर है। आप देख लें कई जगहों पे हम ऐसे जो रोजमर्रा जिंदगी में यूज कर जाते हैं, यार ये बड़ा खूबसूरत है सेल्फिश है, ये रियलिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन नेचर क्या है? सेल्फिश है। और स्टेट क्या होती है? क्योंकि उसको कौन बना रहे हैं? ह्यूमन बना रहे हैं, पीपल बना रहे हैं, तो वो भी क्या होगी? सेल्फिश होगी। वो रिफ्लेक्ट करती है ह्यूमन नेचर को। अब आप देख लेना कि अपने वो सेल्फिश है इंडिया, तो उसने कश्मीर के लोगों को कश्मीर पर कितने जुल्म किए, अब वो उनको इंसान नहीं समझ रहा, ठीक है। कर्फ्यू लगाया हुआ 2 साल हो गए तो होने को है, ठीक है, कर्फ्यू चल रहा है उसका, उधर जो है पैलेट गन से फायर किए जा रहे हैं, लोगों की आंखों से महरूम किया जा रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्टेट क्या है? अपने इंटरेस्ट को देख रही है, कम्पिटिटिव नेचर है उसकी, सेल्फ सीकिंग है, ठीक है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो उसने सो कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट बनाया हुआ है उसको डिफेंड कर रही है। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि स्टेट जो होती है ना वो क्या होती है, उसमें अब सोसाइटीज कैसे बनती थी? लोगों से, सोशियोलॉजी में पढ़ा। अब वो सोसाइटी जो बनती थी उसमें लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता था आपस में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे है ना कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? वैल्यूज एंड नॉर्म्स थी, ठीक है, उन वैल्यूज एंड नॉर्म्स को फॉलो कर रहा था सोशल उस सोसाइटी ने। तो ये लोग ये कह रहे हैं, थॉमस होब्स रोसो ये कह रहे हैं कि स्टेट जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इंडिविजुअल्स एग्री करते हैं, ठीक है, जिसमें उसके नेचुरल राइट्स के पर, लाइफ पे, और साथ साथ लिबर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी पे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि स्टेट तब कायम होती है जब लोगों में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिनकी भी हमने बात की कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, ठीक है, उनको डिफेंड करना, उनको सिक्योर करना, ठीक है, और साथ साथ आपकी प्रॉस्पेरिटी, वेलफेयर के साथ उसके ऊपर काम करना, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करती है स्टेट, इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर स्टेट जो है वो बनती है। इनके जो थॉमस होब्स है ये हैं, इनमें किसी हद तक प्लेटो और का जो है इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है, सॉरी रोसो के ऊपर। तो इसकी जो राइटिंग्स है इसने फॉलो किया किसको? प्लेटो को। इसने रिकॉग्नाइज किया स्टेट को एज एनवायरनमेंट फॉर द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। स्टेट क्या होती है? ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाते हैं ना, अगर उर्दू में लिखते जाओ आप तो ये आपको काम आती है। अभी आप ये लेक्चर ले रहे हो, फिर वो आपको हो जाएगा, भूल जाएंगे आप, क्योंकि बुक में तो नहीं मिलेगी आपको। आयशा लिख रही है, हाँ आयशा लिख रही है, वो सही है, आप लोग जो है ना इसको लिखते जाओ नोटबुक पे, ठीक है। तो क्या है ये, क्या कहा था इसने कि स्टेट क्या करती है? एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है जहां पे लोगों की क्या होती है? डेवलपमेंट होती है, ठीक है, लोगों की डेवलपमेंट होती है, लोग प्रोग्रेस करते हैं, वेलफेयर पे काम करती है, ह्यूमैनिटी पे काम करती है। और इन्होंने कहा था कि लॉ इज नन अदर देन द विल ऑफ द पीपल। इसको नोट कर लो, लॉ इज नन अब ये ट्यूशन भी बन गया आपकी, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप चाहे सोशियोलॉजी का हो चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लॉ इज नन अदर देन द विल ऑफ द पीपल एज ए होल। वो कहते हैं कि
लॉ बजाते खुद कुछ भी नहीं है, ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ लोगों की विल है। लोगों की विल क्या है? ख्वाहिश ये होती है कि बेहतर तरीके से सजा जाए। लोगों की विल ये है कि उस जो बनाया गया उस पर जब तक वो अमल नहीं करेंगे अपनी मर्जी से, उस लॉ को बनाएंगे फिर उस पर अमल करेंगे। अब पॉलिसी मेकिंग तो हो जाती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये तो फिर बाद में आया ना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक फोर्स बनाई गई, इन्फोर्समेंट एजेंसीज बनाई गई उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। गवर्नमेंट आई, रूलर आए। अब वो कह रहे हैं कि जब तक लोगों में विल ना हो, ठीक है, चाहत ना हो उसको एक्सेप्ट करने के लॉ, तो वो कुछ भी नहीं है। तमाम लोग जो हैं, जो लॉ बनाया गया उसको रिगार्ड करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया 1973 का, ठीक है, अब वो क्या है? जहाँ तक तो कुछ भी नहीं है ना, उन लोगों की विल है, उसको बनाया भी लोगों ने, रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया ना, ये चीज़ लाजमी होगी। रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया, अपनी विल थी तो बनाया। अब विल है तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं ना, ऐसे है कि नहीं? 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन देख ले, 1962 कॉन्स्टिट्यूशन देख ले, उनको इतना रिस्पेक्ट, इतना रिगार्ड नहीं दिया गया। अब जब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो लोगों की विल के अकॉर्डिंगली बना। 62 का कॉन्स्टिट्यूशन जो अयूब खान के दौर में बना था, वो कैसे बना था सब जानते हैं आप लोग, अगर पढ़ा है आपने थोड़ा सा हिस्ट्री में। लोगों की विल के अकॉर्डिंगली नहीं था, वो एक डिक्टेटर ने बनाया, अपनी मर्जी से बनवाया, ठीक है। अब जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किसने किया? आपने जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए उन लोगों ने जाके पार्लियामेंट में, आपने उनको जो एक मैंडेट दिया अपने लोगों को, उन्होंने जाके एक लॉ बनाया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बिल थी कि एक लॉ बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो कि हमारे स्टेट के मैटर्स को इंटरनली और एक्सटर्नली रन करे। अब विल थी, बन गया लॉ, अब विल है तो हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे है कि नहीं? जियाउल हक आया, क्या किया? माशाल्लाह लगा दिया, आइन को उठा के साइड में कर दिया। मुशर्रफ साहब आए, सो कॉल्ड इमरजेंसी थी, माशाल्लाह हुआ, ठीक है, क्या हुआ फिर? आइन आपका साइड पे, फिर वो मुशर्रफ साहब की स्टेटमेंट सुनने आइन किया, कहा उसका टुकड़ा है, क्या थी? विल थी। तब कोई कुछ नहीं कर सकता अगर आर्मी चीफ माशाल्लाह लगाना चाहिए। नहीं, पहले का वक्त तो था। अब देखो ना, माशाल्लाह तब लगते हैं जब आप उनको मौका फराहम करते हैं। मतलब हुकूमत सही से काम न कर रही है। हाँ, न करे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर हुकूमत सही से काम नहीं करी तो माशाल्लाह लगा दिया जाए। पॉलिसीज चेंज। यार एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को बनाते हुए इलेक्शन कराएं आप, ना ये गवर्नमेंट को लेके आए। तो लेकिन स्टैंड करने के लिए भी तो है, जब मुल्क में ना बाहर और दूसरी चीज क्या मैटर करती है कि हमारी सोसाइटी में, एक हमने पहले टॉपिक पढ़ा था शायद आपको बताया, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है। हमारी सोसाइटी जो है वो डेमोक्रेसी के ऊपर स्टैंड नहीं करती। हम लोग खुद एक दूसरे के व्यूज को रिस्पेक्ट, रिगार्ड नहीं करते, तो स्टेट क्या करेगी? जब क्या कहते हैं, जमहूर, जब लोग ताकतवर होंगे, उनको अपने राइट्स का पता होगा, उनको पता होगा स्टेट के लिए माशाल्लाह ठीक नहीं है, तब माशाल्लाह नहीं लगते। टर्की में देख लें आप, नवाज शरीफ जो बैठा हुआ था तकरीबन, उस वक्त नवाज शरीफ था वज़ीर आज़म, तो आर्मी ने क्या की, कोशिश की कू करने की, लेकिन लोगों ने उसको पीछे कर दिया। क्या किया लोगों ने? लोग आ गए, क्या है? अवेयरनेस है, नॉलेज है, विल है, चल रही है इसकी गवर्नमेंट, रन कर रही है, ठीक है। तो आर्मी कभी अपने लोगों पे गोलियां नहीं चलाती, डिफेंड कर दिया। वो तो ज़ाहिर बात, उसको काम है डिफेंस करना है लोगों का। तो ज़ाहिर बात है जब लोग ही आगे आ जाएंगे आर्मी के, वो चाहते हैं कि माशाल्लाह हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि मिलिट्री कूप करे, तो ज़ाहिर बात भी वो वापस घर में चले गए टर्की में। और जिन लोगों ने कोशिश की उनको सजा दी गई, उन जर्नल्स को क्यों दी गई? क्योंकि उस एहतजाज ने लोगों के, जो उन्होंने गवर्नमेंट को डिफेंड किया, मजीद पावरफुल कर दिया उसको, तैयब अर्दोगान को, उस स्टेट को, उस गवर्नमेंट को। फिर जो उन्होंने डिसीजन लिए उसके ऊपर किसी ने आवाज नहीं उठाई। जुडिशरी क्या हो गई उनकी? स्ट्रांग हो गई।
लॉ के अकॉर्डिंगली उनको सजाएं दी गई। ऐसे है कि नहीं? तो ये तो था स्टेट का। अब स्टेट जो हमने अभी डिस्कस की है, ये सारी चीजें इनको जो रन करती है, ये जो चीजें अभी की है वो क्या है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कौन बनाता है? तमाम बनाते हैं ना। लोग गवर्नमेंट बनाते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं पार्लियामेंट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में पार्लियामेंट में जाते हैं, तो वो वहाँ पे जाके अपना एक रूलर, ठीक है, एक अल्टीमेट अथॉरिटी जो होती है एग्जेक्टिव, ठीक है, उसको इलेक्ट करके पीएम बना देते हैं। अब पीएम क्या करता है? स्टेट ऑफ जो मैटर्स हैं स्टेट के, उसको रन करता है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। अब उस गवर्नमेंट को रन करने के लिए, उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए साथ साथ क्या होती है, उसकी इंस्टीट्यूशंस होती हैं। अभी आप देखें, डिफरेंस देख लें, आप लोगों ने ऑर्गन्स ऑफ स्टेट में इंस्टीट्यूशंस को भी डाला हुआ था, ठीक है। ये गवर्नमेंट का ऑर्गन आएगा, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट को रन कर रही होती हैं, उसको हेल्प आउट करती हैं उसको अपने मैटर्स को रन करने के लिए। अब इनमें डिफरेंस क्या है? अब गवर्नमेंट का तो हमने बता दिया कि गवर्नमेंट क्या होती है, लोग बनाते हैं उसको। अच्छा, डेमोक्रेसी की एक तारीफ है, शायद आप लोग सुनी हो, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ऐसे है ना। यस। तो पीपल कौन है? डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? गवर्निंग स्ट्रक्चर दे रही है। डेमोक्रेसी क्या दे रही है आपको? एक गवर्निंग स्ट्रक्चर देती है जिसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी गवर्नमेंट को रन करना होता है उन लोगों ने, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या है? गवर्नमेंट को कौन बनाते हैं? इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों के लिए है, लोगों की तरफ से आई है, लोगों ने इलेक्ट करके इसको भेजा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या है? मैटर्स को रन कर रही है, मैंडेट लोगों का है। अब उस गवर्नमेंट को रन करने के जो एक पैटर्न्स हैं या ट्रेंड्स कह लें, वो डिफरेंट हैं। आजकल डेमोक्रेसी चल रही है, प्रिवेल कर रही है। उससे पहले क्या थे? मोनार्क्स थे, टोटल सॉवरन थे वो, ठीक है। जो अभी देख लें आप, किंगडमशिप है सऊदी अरेबिया में, ठीक है, दुबई में, कतर में, गल्फ कंट्रीज में आप देख लें, ठीक है। तो अब ये क्या है? पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट है। पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो सकता है। अब पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट में आपका मार्शल लॉ भी लगता है, वो एक और पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। अयूब खान आए, जियाउल हक आए, फिर क्या मुशर्रफ साहब आए था। उसके आज बाद में भी जब उन्होंने देखा मुशर्रफ साहब ने, ठीक है, 3 साल 4 साल में भाई अब आइन के बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर वो आइन को थोड़ा सा ऑर्डिनेंस के जरिए मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंगली बोले आए, ठीक है। ऑर्डिनेंस के जरिए उन्होंने फिर क्या किया। तो पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो सकते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या है? एक पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट है। और कम्युनिज्म जो थी वो क्या थी? वो एक और पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट बता रहे थे आपको, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट को लोग बनाते हैं। अब इन लोग, अब गवर्नमेंट भी अल्टीमेट अथॉरिटी है, स्टेट भी अल्टीमेट अथॉरिटी है। गवर्नमेंट के पास पावर्स है ना, आइन दे रहा है उसको, स्टेट भी है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? स्टेट एक्ट थ्रू गवर्नमेंट। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो बात करूँ कि अब स्टेट जो है वो उस अपने रिट को कायम करने के लिए गवर्नमेंट की हेल्प देती है, ऐसे है ना। गवर्नमेंट क्या स्टेट की रिट को कायम करती है, चैलेंज नहीं करने देती किसी को। अब इनमें फर्क क्या है? बेसिक डिफरेंस क्या है इनमें? सर गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, स्टेट वही रहती है। जबरदस्त। क्या ऐसा नाम है आपका? बहुत ही अहम बात ये है, खुलासा कर दिया, फिर से बताओ। गवर्नमेंट चेंज होती रहती है सर, लेकिन स्टेट वही रहती है। स्टेट हो जाती है, ठीक है। तो अल्टीमेट सॉवरेन अथॉरिटी कौन है फिर? स्टेट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई और फर्क है? गवर्नमेंट हिस्सा है स्टेट का, गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट। बिल्कुल। और आयशा आप बताओ। सर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है स्टेट के लिए। ऐसा हाँ, कितरान साहब आप बताएं।
सर गवर्नमेंट ही स्टेट को रन करती है। वो तो हो गया। इसके अलावा अच्छा, स्टेट के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है ये बताएं। स्टेट के लिए हाँ लॉ देखिए ना, ऑर्गन स्टेट कौन से थे? Population, territory, government, sovereignty. क्या? पॉपुलेशन, गवर्नमेंट गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। ये चार चीजें क्या है? एलिमेंट ऑफ स्टेट है, ऑर्गन ऑफ स्टेट है। Yes. अब गवर्नमेंट और स्टेट में ये फर्क है, समझे? सबसे पहला फर्क हम टेरिटरी में निकालते हैं। स्टेट क्या होती है? उसकी टेरिटरी होती है, स्टेट का एसेंशियल एलिमेंट है। अब गवर्नमेंट के लिए ये नहीं होता। आप पूछो वो क्यों? यार गवर्नमेंट तो स्टेट में चलती है। गवर्नमेंट स्टेट को रन कर रही है तो जाहिर बात है एक स्पेसिफिक एरिया है, उस एरिया को के लोगों को क्या कर रही है, उनके मैटर्स को रन कर रही है, तो टेरिटरी तो गवर्नमेंट भी रखती है। फिर फर्क कैसा हुआ? हाँ, अभी कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं हिस्ट्री में, ठीक है, इंडिपेंडेंस के, फ्रीडम फाइटर्स के। अब जब लोगों ने शुरू किया आज़ादी की तहरीक, तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसको जब मार भगाया गया किसी की तरफ से, ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीज में जाके बैठ के उन्होंने अपनी एक अलग गवर्नमेंट वहां पे बना ली। बता रहा हूं, उन्होंने क्या किया? एक गवर्नमेंट बना ली, उसको रिकॉग्नाइज किया गया डिफैक्टो। एक होता है डिफैक्टो, एक होता है डे जूरे। डिफैक्टो क्या होता है? किसी चीज को जब आप रिकॉग्नाइज कर रहे होते हो तो आर्जी तौर पे कर रहे हो तो वो रिकॉग्निशन आप वापस भी ले सकते हैं। भाई फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग मैं इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। आर्जी तौर पे वो होता एक्चुअल, उसको सारी चीजें जो होती हैं उसको वो मिल रही होती हैं, पूरे होते हैं। लेकिन जो उस अच्छा देखे ना, एक स्टेट है, जब तक एक स्टेट को इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी तब तक वो स्टेट तो नहीं बन सकती ना। फुल फ्लैज उसको रिकॉग्निशन मिलेगी तो वो होगा, ठीक है। अब उसमें जो शुरू में था स्टेट्स का, किसी ने डिफैक्टो रिकॉग्निशन दी, किसी ने डिजूरे। फिर जब देखा स्टेट रन कर रही है, इसके मैटर सही है, तो उन लोगों ने फिर इसको डिजूरे कर दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया मुस्तकिल तौर पे, हाँ भाई स्टेट है। अब गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट जो एक अपने स्टेट से इसको निकाल दिया गया, वो फॉरेन कंट्री में चलेगी, वहाँ पे उसने अपनी गवर्नमेंट बना ली, ठीक है, किसी जंग की वजह से। जब किसी फॉरेन कंट्री ने स्टेट पर हमला किया, अग्रेशन किया, तो वो वहाँ से गवर्नमेंट चली गई फॉरेन कंट्रीज में, उन्होंने वहाँ पे जाके एक अलग अपनी गवर्नमेंट बना ली अपने मैटर्स को रन करने के लिए। वहाँ पे जो उनके अब इंटरनल मैटर्स को तो वो रन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अग्रेशन था, हमला हो चुका था, ठीक है। अब एक्सटर्नल मैटर्स को रन करने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट बनाई फॉरेन अफेयर्स को रन करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके एम्बेसडर्स जो थे वो उन मैटर्स को रन कर रहे थे, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे थे। उसको भी जो दूसरी स्टेट्स होती थी, जो दूसरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिफैक्टो रिकॉग्नाइज किया, जिस तरह से अल्जीरिया में हुआ था, ठीक है। उनकी जो फ्रीडम फाइटिंग की स्ट्रगल थी इंपीरियलिज्म के दौरान, तो उन्होंने साहिरो में जाके एक डिफैक्टो गवर्नमेंट बना ली थी। अफगान का देख लें, ठीक है, जब सोवियत युद्ध ने उन पर हमला किया तो वहाँ की जो तालिबान की हुकूमत थी, उन्होंने इस्लामाबाद में आके अपनी डिफैक्टो गवर्नमेंट बना ली थी जो उनके मैटर्स को रन कर रही थी। अब उनसे जो स्टेट के जो नेगोशिएशंस होनी होती हैं, फर्ज करें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से नेगोशिएशंस करनी थी, उस वक्त उधर तो हमला हो चुका था सोवियत का। अब जो डिफैक्टो गवर्नमेंट बनी हुई थी, पाकिस्तान उनसे नेगोशिएशंस कर रहा था। उस वक्त जो एग्रीमेंट्स होते हैं या जो कुछ भी हो रहा होता है, उसको लीगल क्या होती है, आइडेंटिटी होती है उसकी, उसको माना जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल लॉ में, ठीक है। तो इसी तरह से जो गवर्नमेंट और स्टेट है में फर्क क्या है, एक तो टेरिटरी का है। स्टेट के लिए टेरिटरी का होना लाजमी है, गवर्नमेंट के लिए लाजमी नहीं है। वो इसलिए कि अगर उस पर हमला हो जाता है, कोई एग्रेशन करता है उसके ऊपर, ठीक है, तो वो किसी और स्टेट में जाके, फ्रेंडली स्टेट में जाके, वहाँ पे जाके अपनी डिफेक्टिव गवर्नमेंट कायम कर सकती है।
फॉर द टाइम बीइंग। भाई जब तक वो मामला हल नहीं हो जाता फिर वापस जाती है, फिर से इलेक्शन, फिर से सारा काम, फिर से एक डिजूरे गवर्नमेंट बनती है जिसको लीगली रिकग्नाइज किया जाता है, माना जाता है। जब मुशर्रफ साहब आए थे तो मुशर्रफ साहब की हुकूमत को अमेरिका ने नहीं माना था, ठीक है, कोई अफेयर्स नहीं चल रहे थे। फिर तो जब ये निज़ाम बना वार एंड ऑर्डर का, फिर कुछ किसी हद तक उसे डिफेक्टो रिकग्नाइज किया, तो चलो ठीक है, आपको डिफेक्टो रिकग्निशन दे रहे हैं, लेकिन जल्द से जल्द आप इलेक्शन कराएं, लेकिन सर ये ठीक है। ये भी तो है सर कि मार्शल लॉ में ना इंपोर्ट होती ना एक्सपोर्ट होती, मींस कि मुल्क अपने टांगों में खुद खड़ा होता, ये क्या है? वो अलग मैटर है, ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, ठीक है, उसको किसी और आगे टॉपिक्स आएंगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी टाइम बहुत कम है हमारे पास, टाइम ज़्यादा हो गया, सोशोलॉजी का टाइम आ गया। अच्छा, इसके अलावा क्या है, मेंबरशिप है, लोग होते हैं, ठीक है, वो रिजाइड करते हैं, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होती है उसकी, सिटीजनशिप आप कह लें जिसको। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टेट का क्या फिजिकल स्ट्रक्चरिस्टिक्स, जो स्टेट और गवर्नमेंट दोनों की सेम है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट फॉर्म करती है, डिफरेंट फॉर्म में करती है। जैसे कि अमेरिका में फॉर इंस्टांस गवर्नमेंट जो है क्या है, उधर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जिस तरह भी हमने बात की, कहीं पे मोनार्किस है, किंगडम में, सऊदी अरेबिया में, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है, दुबई में, गल्फ कंट्रीज में, तो पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो सकता है, ठीक है, स्ट्रक्चर दोनों का होता है, कैरेक्टरिस्टिक दोनों के सेम है। फिजिकल एंटिटी, state is a non-physical entity in the sense that it is dependent on the government for the formation and expression of its will, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ये स्टेट जो है नॉन फिजिकल एंटिटी है, क्योंकि उसको अपनी बिल को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेट्स गवर्नमेंट क्या होती है, उसकी पॉलिसीज बनाती भी है, उसको इम्प्लीमेंट भी करती है। और सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी क्या एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि स्टेट में और गवर्नमेंट स्टेट है, स्टेट का सॉवरेनिटी, लेकिन इसको क्या करती है, एक्सरसाइज कौन करती है, गवर्नमेंट करती है उस सॉवरेनिटी को। ये डिफरेंस है इनका, समझे? कोई क्वेश्चन हो इसमें तो यार? सर वो जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट जी, से बाहर जाती है, तो वो गवर्नमेंट सेम होती है जो